हेलो डियर स्टूडेंट, लर्निंग सिक्योर क्लासेस बाय अमित द्विवेदी सर में आप सभी का स्वागत है। डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर अभी तक आपने मेरी पुरानी वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहाँ मैंने पुराने चैप्टर्स के लिंक डाल दी है। डियर स्टूडेंट, आज हम एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5 ही स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 एक बार दोबारा से हम इसको डिस्कस करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, बहुत सारे बच्चों को इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को आज दोबारा स्टार्ट कर देता हूं। देखिए क्या कह रहा है। इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, रेडियस क्या दिया है बच्चों, गिवन है r इक्वल्स टू 21 सेंटीमीटर एन आर्क सबटेंड एन एंगल 60 डिग्री एट द सेंटर। यह है बच्चों एक सर्किल, ये उस सर्किल का सेंटर है। मान लिया ये ए बी, आपने वो आर्क मान ली, ठीक, माइनर आर्क, क्योंकि आर्क की बात कर रहा है तो वो कैसी आर्क ली जाएगी, माइनर आर्क ली जाएगी। तो देखिए बच्चों, इसके द्वारा सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, ये रेडियाई के बीच, दो रेडियस के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 60 डिग्री है। मतलब सेंटर पर जो सबटेंड एंगल है बच्चों वो कितना है आपका, 60 डिग्री दे रखा है। यानी और क्या गिवन है बच्चों, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री दिया हुआ है। सबसे पहला आपने क्या निकालना है, लेंथ ऑफ द आर्क। बच्चों बहुत आसान है लेंथ ऑफ द आर्क निकालना। इसको रिप्रेजेंट करते हैं एल से और फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2/r, क्योंकि लेंथ में हम सर्किल के लेंथ को देखेंगे और सर्किल की लेंथ क्या होती है, उसकी सर्कमफ्रेंस, दैट इज 2πr। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है, 60 अपॉन 360 इंटू 2π, पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7। अच्छा डियर स्टूडेंट, देख लीजिए क्या पाई यहां पर कुछ और दे रखा है, यूज पाई, कुछ अनदर वैल्यू नहीं दे रखी है तो 22/7 ही यूज करते हैं। इंटू आर इक्वल्स टू आपको दे रखा है कितना बच्चों, 21। 7 से ये कितने बार कैंसिल, 3 बार। 60 से ये कितने बार कैंसिल, 6 बार। डियर स्टूडेंट, 2 से 6 कितने बार कैंसिल, 3 बार। तो कितना आ गया, 22 इंटू 3/3। क्लियर, 22 इंटू 3 अपॉन में केवल 3 बचा, 3 से 3 कैंसिल तो 22 सेंटीमीटर। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना पास में। 60 से ये 6 बार कैंसिल, ठीक, 7 से ये 3 बार कैंसिल, 2 से 6 3 बार कैंसिल और 3 से 3 कैंसिल। तो कितना आ गया, 22 सेंटीमीटर। डियर स्टूडेंट, सेकंड देखिए, सेकंड कह रहा है एरिया ऑफ ए सेक्टर। बिल्कुल बहुत आसान क्वेश्चन है, एरिया ऑफ ए सेक्टर। मतलब जब ये नहीं बोलेगा कि कौन सा सेक्टर है, मतलब माइनर है या मेजर है, खाली सेक्टर या खाली आर्क या खाली सेगमेंट की बात करेगा तो हम कौन सा यूज करेंगे, माइनर सेक्टर, माइनर आर्क और माइनर सेगमेंट का यूज करेंगे। तो हम यहां पर माइनर सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ माइनर सेक्टर बच्चों क्या होता है, थीटा अपॉन 360, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो सर्किल का एरिया लिया जाता है πr²। थीटा की वैल्यू 60 दे रखी है, अपॉन 360 इंटू 22/7, पाई की वैल्यू, आर कितना है 21, 2 बार है तो क्योंकि आर स्क्वायर है ना बच्चों तो आर 2 बार आ जाएगा, 21 इंटू 21। देखो बच्चों, 7 से ये कितने बार कैंसिल, 3 बार। 60 से ये कितने बार कैंसिल, 6 बार। 3 2 जा 6 और 2 11 जा 22। क्लियर बच्चों, देखिए 60 से ये 6 बार कैंसिल, ठीक, 7 से ये 3 बार कैंसिल, 3 से 6 2 बार कैंसिल और 2 से 21 11 बार कैंसिल। तो कितना आ गया बच्चों, 11 इंटू 21, 11 बन जाए 11, 1, 11 2 जा 21 में 1, 11 2 जा 22 में 123, तो 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि एरिया का जो यूनिट है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होता है और जो सर्कमफ्रेंस है, जो लेंथ की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर होती है। क्लियर बच्चों, यूनिट का बहुत विशेष ध्यान आपने देना है। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये दोनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके इतना आप उतार लेंगे। अब बस बढ़ते हैं बच्चों थर्ड पार्ट की ओर। और थर्ड पार्ट क्या कह रहा है उसको समझिए। एरिया ऑफ सेगमेंट फॉर्म बाय ए करस्पॉन्डिंग आर्क, मतलब इस आर्क ए बी के द्वारा जो सेगमेंट बन रहा है, सेगमेंट कैसे बनती है, इन दोनों पॉइंट्स को हम जोड़ देंगे ए और बी को, ठीक। इन दोनों पॉइंट्स को जब हम जोड़ देंगे बच्चों तो देखिए
जो ये वाला पोर्शन बन रहा है इसी को हम सेगमेंट कहते हैं, और ये कैसा सेगमेंट कहलाता है? माइनर सेगमेंट कहलाता है। क्यों? मैंने क्या डेफिनेशन बताई थी सेगमेंट की? द रीजन बिटवीन द कॉर्ड एंड द आर्क इज कॉल्ड सेगमेंट। क्लियर डियर स्टूडेंट? और सेगमेंट का एरिया कैसे निकलता है? इतने पूरे का एरिया, और ये पूरा क्या है? ये पूरा एक सेक्टर है। एरिया ऑफ माइनर सेक्टर में से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो, आपका सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। नाउ डियर स्टूडेंट, थर्ड पार्ट, एरिया ऑफ सेगमेंट इक्वल्स टू क्या? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। बच्चों, एरिया ऑफ सेक्टर आपने अब भी निकाल रखा है। कितना निकाल रखा है? 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो लिख लीजिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है ना सेक्टर का एरिया, माइनस ट्राइंगल का एरिया क्या निकल के आता है? ट्राइंगल का एरिया निकल के आता है 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा। अगर एंगल 0 से 90 के बीच में होता है तो हम इस फॉर्मूले का यूज करते हैं, अगर नहीं होगा तो हम r स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 का यूज करेंगे ट्राइंगल का एरिया निकालने के लिए। क्लियर बच्चों? मैंने बहुत डिटेल में इसको इससे पहले की वीडियोस में समझा रखा है। अगर अभी तक आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए, मैंने इस चैप्टर्स का लिंक डाल दिया है, और उस चैप्टर के लिंक पर क्लिक करिए, आप डायरेक्ट इसकी प्लेलिस्ट में पहुंच जाएंगे और आपको इसका सॉल्यूशन मिल जाएगा। डियर स्टूडेंट, देखिए, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 r स्क्वायर साइन थीटा, ये एरिया ऑफ सेक्टर है, अब भी निकाल रखा है। कितना? 231। तो बार बार सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब भी इसको आपने सॉल्व कर रखा है। कितना? 231 माइनस 1/2 ऐसे ही रहा। बच्चों, r कितना दे रखा है? 21। r स्क्वायर है तो 21 इंटू 21 इंटू साइन 60। थीटा की वैल्यू कितनी दे रखी है? 60। देखो डियर स्टूडेंट, 231 माइनस 1/2, 21 इंटू 21 होता है 441। साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। मालूम है ना साइन 60 की वैल्यू क्या होती है? ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था वो 8th चैप्टर। देखो सब यूज हो रहा है। तो देखिए बच्चों, कितना आ गया? 231 माइनस 2 इंटू 2 कितना? 4। ऊपर कितना आ गया? 441 √3 अपॉन में कितना आ गया बच्चों? 4 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर। कोई डाउट? इसके आगे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। जितना भी आपसे सॉल्व होता है उतना सॉल्व करिए, खाली उसके बाद आगे सॉल्व करने की फालतू की जरूरत नहीं है। डियर स्टूडेंट, समझ में आ गया? देखो, साइन 60 की वैल्यू मालूम होनी चाहिए। मैंने आपको टेबल बनाना समझाया था, साइन 60 की भी मैंने रटाई नहीं थी आपको वैल्यू। मैंने आपको बताया कि साइन की वैल्यू कैसे याद करते हैं, उस याद करने का तरीका मैंने जब ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बताया था वहां समझाया था। डियर स्टूडेंट, 21 इंटू 21 441, साइन 60 की वैल्यू √3/2। ऑलरेडी अपॉन में एक और 2 है, 2 2 जा 4, 441 √3/4। यहाँ 231, तो इतना ब्रैकेट के अंदर लिख लो, क्योंकि एरिया है तो यूनिट क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर स्क्वायर। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको समझ में आ गया होगा। इसके तीनों पार्ट आपको समझ में आ गए होंगे। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? देखिए बच्चों, ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 15 सेंटीमीटर। एक सर्किल है, ठीक, ये इसका सेंटर है, और इस सर्किल की एक कॉर्ड है, मान लिया ये AB, ठीक, और इस सर्किल की जो रेडियस दे रखी है बच्चों, ये वो कितनी दे रखी है? 15 सेंटीमीटर। क्लियर? 15 सेंटीमीटर दे रखा है। और ये जो कॉर्ड AB है वो सेंटर पर कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 60 डिग्री का एंगल बनाती है। फाइंड द एरिया ऑफ माइनर एंड मेजर सेगमेंट। आपने करस्पॉन्डिंग एरिया निकालना है माइनर और मेजर सेगमेंट का, मतलब आपने माइनर सेगमेंट का भी और मेजर सेगमेंट का भी एरिया निकालना है। डियर स्टूडेंट, माइनर सेगमेंट तो ये होता है ना जिसको मैंने रेड पेन से इंडिकेट कर रखा है। क्लियर? तो इसका एरिया तो आपको निकालना आ गया है बहुत आसानी से। देखो गिवन क्या क्या है? गिवन है आपका r इक्वल्स टू 15 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री। उसके बाद देखिए बच्चों, इतना होने के बाद जो आपने सबसे पहले निकालना है एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। बच्चों, माइनर सेगमेंट का एरिया क्या होता है आपको मालूम है? एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ
ट्राइंगल AOB, इस सेक्टर के एरिया में से अगर आप ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा, माइनर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। बच्चों एरिया ऑफ सेक्टर कितना होता है, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फॉर्मूले मैंने बहुत अच्छे से आपको लर्न करवा रखे हैं, इससे पहली वाली वीडियोस में देख सकते हैं। माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल, क्योंकि एंगल कितना है 60 डिग्री, मतलब 0 से 90 के बीच में है ना, तो किसका यूज करें, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। देखो बच्चों जो जो वैल्यू दे रखी रख देते हैं, 60/360, पाई की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 3.414। देखो यूजिंग आपसे कह रहा है यूजिंग पाई इक्वल्स टू 3.14 एंड √3 इक्वल्स टू 1.73। मेरे ख्याल से क्वेश्चन में आपको ये चीज पहले से गिवन है, बिल्कुल ये चीज आपको दे रखी है कि आपने इसी का यूज करना है। आर कितना है बच्चों 15, तो 15 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर -1/2। आर कितना है बच्चों 15, तो 15 का होल स्क्वायर साइन, बच्चों साइन थीटा कितना है 60 डिग्री। देखिए 60 से ये कितने बार कैंसिल, 6 बार कैंसिल, कितना आ गया, देखिए ऊपर आ गया 3.14 इंटू 15 का होल स्क्वायर कितना 225 अपॉन कितना बच्चों 6। अब देखिए -15 का होल स्क्वायर कितना 225 इंटू साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2। नाउ डियर स्टूडेंट 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 1 और 5, 3 5 जा 15। क्लियर। अब देखिए इसको मल्टीप्लाई करते हैं 3.14 को आप 75 से मल्टीप्लाई करिए, 5 4 जा 22, 5 1 जा 5 में 2 7, 5 3 जा 15, 7 4 जा 28, 2 7 1 जा 7 में 2 9, 7 3 जा 21, 0 15 15 3 2। क्लियर बच्चों, कितना आ गया 235.50। तो ये कितना आ गया आपका 235.50 डिवाइड बाई 2। ये इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, कितना आ गया 235.50 अपॉन में कितना बचा बच्चों 2, माइनस इसको देखिए 2 2 जा 4, 225 और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है बच्चों 1.73 अपॉन में कितना आ गया 4। इसको सॉल्व करिए बच्चों, इसको सॉल्व करते हैं कितना आएगा, देखिए 2 1 जा 2 और यहाँ पर 2 1 जा 2, 1 और 5, 2 7 जा 14, 1 और 5, 2 7 जा 14 और 1 और 0, 2 5 जा 10। क्लियर। 2 से डिवाइड करके कितना आया 117.75। अब बच्चों इसको सॉल्व करिए, 225 को 1.73 से मल्टीप्लाई करिए, थोड़ा कैलकुलेशन आपने करनी पड़ेगी बच्चों तभी आपका सॉल्यूशन आएगा। 225 को 1.73 से मल्टीप्लाई करिए, 3 5 जा 15 1, 3 2 जा 6 में 1 7, 3 2 जा 6, 7 5 जा 35 3, 7 2 जा 14 में 3 17, 7 2 जा 9, 7 2 जा 14 में 1 15। क्लियर। अब देखिए बच्चों कितना आएगा 1 5 जा 5, 1 2 जा 2, 1 2 जा 2, यहाँ पर 5 12, यहाँ पर आपका 19 1 8 3, तो कितना निकल के आ गया 389.25। ये कितना निकल के आ गया बच्चों 389.25 डिवाइड बाय 4, 117.75 माइनस, देखो बच्चों इसको सॉल्व करिए, 4 9 जा 36 बिल्कुल, 2 और 9, 4 7 जा 28 बिल्कुल, 1 और 2, 4 3 जा 12 ठीक आ गया, 4 3 जा 12, फिर आपका 1 बचा, 4 1 जा 4। ठीक डियर स्टूडेंट, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पर कितना निकल के आता है देख लेते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट देखिए इसको हमने सॉल्व किया, 4 1 जा 4 ठीक, उसके बाद 1 और 0, 4 2 जा 8, फिर 2 और 0, 4 5 जा 20। क्लियर। 97.3125। अगर आप इन दोनों को माइनस करते हैं डियर स्टूडेंट तो हमारा जो सॉल्यूशन आएगा वो आएगा 20.4
375। आप देखिए सॉल्व कर लिए, क्योंकि एरिया है तो एरिया क्या होता है बच्चों, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर में दे रखी है तो एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इन दोनों को माइनस करके 20.4375 निकल के आएगा। तो बच्चों वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। अब हम बढ़ते हैं मेजर सेगमेंट की ओर। नाउ डियर स्टूडेंट, एरिया ऑफ मेजर सेगमेंट देखिए, अगर मैं इस डायग्राम को यहां पर से करेक्ट कर दूं तो इसको मिटा देता हूं। लीजिए, जो ये दो रेडियाई बनाई हैं इनको मिटा देता हूं अगर, ठीक। सेंटर तो आपके पास वही है, मिटाने की जरूरत नहीं है, मैं खाली एक रफ डायग्राम से इसको समझा रहा हूं। देखो बच्चों, ये आर्क हो गई मेजर आर्क और ये कॉर्ड हो गई, तो इसके बीच का एरिया भी आपका क्या कहलाएगा बच्चों, इसके बीच का एरिया भी सेगमेंट कहलाएगा, क्योंकि ये बड़ा वाला पोर्शन है तो ये मेजर सेगमेंट कहलाएगा। देखो, जिसको मैंने नीली पेन से, ये ब्लू पेन से मार्क कर रखा है, ये आपका क्या हो गया बच्चों, ये आपका मेजर सेगमेंट हो गया। क्लियर, तो मेजर सेगमेंट कैसे निकलता है, अगर आप इस पूरे सर्किल की एरिया में से इस माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दो तो आपका मेजर सेगमेंट निकल जाएगा। क्या निकलता है बच्चों, फॉर्मूला बहुत डिटेल में बताया है मैंने, एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। क्लियर, जब मैंने इसकी पहली वीडियो बनाई थी बच्चों, बहुत डिटेल में मैंने इन चीजों को समझाया है, कैसे निकलेगा इस मेजर सेगमेंट का एरिया। यही तो है मेजर सेगमेंट, कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन। क्लियर, मेजर सेगमेंट है। कैसे निकलेगा, इस पूरे सर्किल की एरिया में से अगर आप इतना माइनस कर दो, माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दो तो इतना ही तो मिल जाएगा। क्लियर, तो देखो बच्चों, सर्किल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट अब भी निकाल रखा है, कितना, 20.4375। डियर स्टूडेंट, पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3.14, आर की वैल्यू कितनी दे रखी है, 15, तो 15 का होल स्क्वायर माइनस 20.4375। डियर स्टूडेंट, 15 का होल स्क्वायर कितना, 225, 3.14 माइनस 20.4375। आपने बच्चों इसको सॉल्व करना है और इसको सॉल्व करके जो निकल के आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर आएगा। क्लियर बच्चों, देखिए अगर मैं 225 इंटू 3.14 करूं तो बच्चों ये निकल के आता है 706.5, माइनस कितना कर रहा हूं, 20.4375। आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कैलकुलेट करके कितना आएगा, 706.5। ठीक है बच्चों, अब इसको अगर हमने इसके साथ माइनस कर दिया तो माइनस करके जो वैल्यू निकल के आएगी बच्चों, वो निकल के आएगी 686.0625। क्योंकि ये एरिया है तो एरिया किस में आता है, सेंटीमीटर में, क्योंकि यूनिट सेंटीमीटर दे रखी तो उसका स्क्वायर आ जाएगा। क्लियर बच्चों, देखिए मैंने यहां कैलकुलेशन सॉर्ट कर दिया है कैलकुलेटर का यूज करके, लेकिन आपने ऐसा नहीं करना है, बिकॉज आप जितनी प्रैक्टिस कैलकुलेशन की खुद करोगे उसको वो आपके लिए बेटर होगा। तो डियर स्टूडेंट देखो, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, इतना आ गया, इन दोनों को माइनस किया, 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। डियर स्टूडेंट, यही था क्वेश्चन नंबर 6, जो बहुत इजी था, बस यूज इसका करना था। तो पहले माइनर सेगमेंट का एरिया निकालो, ठीक। मेजर सेगमेंट का एरिया कैसे निकलेगा, पूरे सर्किल की एरिया में से माइनर सेगमेंट के एरिया को माइनस कर दो, मेजर सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। नाउ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है कि एक कॉर्ड है, ठीक, मान लिया ये वो कॉर्ड है, ए और बी, मैंने 2 पॉइंट ले लिए, ये कॉर्ड ए बी आ गया, इसके द्वारा सेंटर पर जो सबटेंड एंगल है बच्चों, वो अभी आपको दे रखा है 120, मतलब किससे बड़ा, 0 से 90 से के बीच में जितने भी एंगल हैं उससे बड़ा, यानी 90 डिग्री से बड़ा आ रहा है। तो इसमें अगर हमने सेगमेंट निकालना होगा तो हम कौन से फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे बच्चों, हम वो साइन थीटा वाले फॉर्मूले का यूज नहीं करेंगे। क्लियर, कौन सा फॉर्मूला, 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, इसका यूज नहीं करेंगे हम। अभी कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे, आर स्क्वायर साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्यों, क्योंकि एंगल
120 है, यानी 90 डिग्री से बड़ा है। मैंने दो फॉर्मूले बताए थे ना उसके, और दोनों बहुत आसान थे। क्लियर बच्चों? अब हमने क्या कह रहा है, देखो हमसे कि ये जो कॉर्ड है इसके द्वारा सेंटर पर सबटेंड एंगल 120 डिग्री है, और जो सर्किल की जो रेडियाई है वो 12 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो आप करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है उसका एरिया निकालो। मतलब इस कॉर्ड के करस्पॉन्डिंग जो सेगमेंट है, देखो इसके पास अभी करस्पॉन्डिंग सेगमेंट कह रहा है ना, मतलब कोई ऐसा तो नहीं बोल रहा कि मेजर और माइनर दोनों निकालो। ठीक, तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट का मतलब है माइनर सेगमेंट का आपने एरिया निकालना है। जब आपको क्लियरली दिया हो माइनर मेजर निकालना है तभी आप माइनर मेजर निकालोगे। अगर आपसे ऐसा नहीं बोला जाएगा तो आप माइनर सेगमेंट को ही निकालोगे। क्लियर बच्चों? तो करस्पॉन्डिंग सेगमेंट मतलब हमने ये माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो देखो बच्चों, गिवन क्या है? गिवन है r इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इक्वल्स टू 120 डिग्री एंड यूजिंग √3 इक्वल्स टू 1.73 एंड पाई इक्वल्स टू 3.14। इसी का यूज करना है बच्चों। पाई की वैल्यू 3.14 रखनी है और √3 की वैल्यू 1.73 आपने रखनी है। अब नाउ बच्चों, एरिया ऑफ सेगमेंट। तो बच्चों कई बार मैं समझा चुका हूं सेगमेंट का एरिया, ये रेड पोर्शन सेगमेंट इसको क्यों कहते हैं? कॉर्ड और आर्क के बीच का रीजन सेगमेंट कहलाता है। क्लियर डियर स्टूडेंट? बहुत अच्छे से डेफिनेशन मैंने आपको बता रखी है। तो कैसे निकलेगा इसका एरिया? अगर आप इतने पूरे के एरिया से, ये पूरा क्या होता है? सेक्टर, मतलब सेक्टर के एरिया से, एरिया ऑफ सेक्टर से यदि आप किसको माइनस कर दो? इस ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो। दिया था ना बच्चों थ्योरी बहुत अच्छे से, एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB। देखिए इससे पहले वीडियोस देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से इसकी थ्योरी आपको समझाई है। तो आप सेक्टर के एरिया से ट्राइंगल के एरिया को माइनस कर दो तो आपका क्या निकल जाएगा? सेगमेंट का एरिया निकल जाएगा। बच्चों सेक्टर का एरिया क्या होता है? थीटा अपॉन 360 इंटू पाई r स्क्वायर। क्लियर? माइनस, देखो निकालने के कई तरीके हैं बच्चों, लेकिन एक ही फॉर्मूले का यूज करके निकालोगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। क्लियर? अब जैसे इससे पहले वाला है 60 डिग्री दिया था सेंटर पे बनने वाला एंगल, और रेडियाई इक्वल थी, अपोजिट साइड इक्वल है, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। इसमें तो चलो 120 है, इससे पहले में 60 था। ठीक, तो अपोजिट साइड अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। इसका मतलब है ये 60 है और ये दोनों x x हैं। ठीक, तो तीनों का सम करोगे 180 आना चाहिए, क्योंकि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180 है। ठीक, तो 2x इक्वल टू ये 60 उधर गया, इससे पहले वाले क्वेश्चन में 60 उधर जाता 120 आ जाता, 180 माइनस 60 120, x की वैल्यू 60 आ जाती, मतलब ये एंगल भी 60, ये भी 60, ये भी 60। कैसा बन जाता? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तो तीनों एंगल क्या होते हैं? 60 डिग्री के होते हैं। आ गई ना बस में। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का आपको क्या मालूम है बच्चों? एरिया मालूम होना चाहिए, √3/4 साइड का स्क्वायर। तो आप उससे भी निकाल सकते थे, लेकिन आपने उनका यूज नहीं करना। आप एक फॉर्मूले अगर अप्लाई करते हो तो उसी फॉर्मूले के अप्लाई करो और सारे क्वेश्चन उसी फॉर्मूले से बन जाएंगे। क्लियर? क्योंकि यहाँ एंगल 90 से बड़ा है, तो जब एंगल 90 से बड़ा होता है तो बच्चों किस फॉर्मूले का यूज करेंगे? -r² sin θ/2 cos θ/2। दो ही फॉर्मूले मैंने आपको बताए थे, एक ये, एक 1/2r² sin θ, जो यहीं से बना। क्लियर? ठीक, तो दो ही चीज। अब वो 0 से 90 के लिए वो फॉर्मूला अप्लाई करो, बहुत आसान है। अगर कोई 90 से बड़ा एंगल आ गया तो उसके लिए ये अप्लाई करो। ठीक बच्चों, थीटा इक्वल्स टू 120 अपॉन 360, पाई की वैल्यू 3.14, आर की वैल्यू 12 का होल स्क्वायर, 12 का होल स्क्वायर साइन बच्चों θ/2। देखो θ/2 कितना होगा? थीटा कितना है? 120 अपॉन 2, यानी कितना आ गया? 60 डिग्री। आ गई ना बात में? तो θ/2 की जगह में 60 रख दो, तो साइन 60 कॉस 60। अब देखिए बच्चों, 0 से ये कैंसिल, 12 से ये कितने बार? 3 बार कैंसिल। ठीक, 3.14 इंटू 12 का होल स्क्वायर 144 अपॉन 3 माइनस 12 का होल स्क्वायर 144। बच्चों साइन 60 की वैल्यू होती है √3/2 और cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। क्लियर? दोनों आपको बहुत डिटेल में बता रखे हैं मैंने। अब देखिए बच्चों, 3 से क्या ये कैंसिल हो रहा है? बिल्कुल। 3 4 जा 12, 2 और 4, 3 8 जा 24। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए बच्चों, 3.14 इंटू 48 करिए तो आएगा आपका 150.72।
क्लियर, इसको कैलकुलेट करिए 3.14 इंटू 48 करिए, कितना आएगा 150.72। देखो बच्चों 2 से ये 7 बार कैंसिल, ठीक, 2 7 जा 14, 2 2 जा 4, 72, ठीक। फिर ये 2 से कितने बार कैंसिल, 36 बार, तो 36 इंटू √3 की वैल्यू 1.73। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। 36 इंटू 1.73, अगर हम इसको सॉल्व करें तो ये आएगा बच्चों, देखो ये तो 150.72, ये आएगा आपका 62.28, कितना निकल के आएगा 62.28। क्लियर डियर स्टूडेंट, देखो 2 से ये 7 बार, फिर ये 2 से ये 2 बार, तो 72, 2 से ये 36 इंटू 1.73 करो तो इतना आएगा। देखो बच्चों 12 में से 8 गया 4, 6 में से 2 गया 4, ठीक। यहां कितना बचा 10, 10 में से 2 गया 8, 14 में से 6 गया 8, तो 88.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो बच्चों जो सेगमेंट का एरिया आएगा वो कितना आएगा 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर डियर स्टूडेंट, देखो बहुत आसान था, बस एंगल अलग था 120, तो फॉर्मूला बदल दिया। अगर 0 से 90 होता तो वही फॉर्मूले का यूज करता 1/2 r² साइन थीटा। क्लियर डियर स्टूडेंट, तो वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लें। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज के तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 8 से हम स्टार्ट करेंगे, वो अगली वीडियो में स्टार्ट करेंगे। तो आज का आपका टास्क क्या है वो सुन लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 आपने सॉल्व करने हैं। एग्जाम्पल बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे अभी तक मैंने सारे क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन किए हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 और एग्जाम्पल नंबर 3 आप खुद से सॉल्व करेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के क्वेश्चन और बचे हुए क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, तब तक के लिए थैंक यू। तो आज का आपका कार्य यही है कि आप इनकी प्रैक्टिस करिएगा।